रीड साउंडर की तरफ से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम जिंदा पानी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद के मुतालिक मुतासिर कुन पैगाम सुनने के लिए बराए मेहरबानी हमारे साथ शामिल हों। दोस्तों, आपको खुशामदीद। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। जहां कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको प्यार करता है, वो आपकी फिक्र करता है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल बहुत सादा है, और वो ये है कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। क्या आप जानते हैं कि हम ऐसे हालात में रह रहे हैं जहां कोरोना की वबा से लेकर जल्जले और सैलाब और कहत की वजह से अफरा तफरी फैली हुई है, हर तरफ खौफ है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी सोच को तब्दील करें और ये सोचें कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। हो सकता है कि आपका जवाब आपके खानदानी दोस्त हो, नौकरी हो, आपके बच्चे हों, आपकी शरीक हयात हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं। मैं यीशु मसीह की सलीब के लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इस सलीब के जरिए हमें मुआफी मिल सकती है, हमें उम्मीद मिल सकती है, हमें मोहब्बत मिल सकती है, हमें हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। और मैं आपके साथ इस आयत को शेयर करना चाहूंगा। ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है जब मैं ये सोचता हूं कि मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं। हाँ, मैं अपनी बीवी के लिए भी शुक्रगुजार हूं, और मैं अपने 3 बच्चों के लिए भी शुक्रगुजार हूं। मैं अपने दोस्तों के लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं यीशु मसीह और उसकी सलीब के लिए शुक्रगुजार हूं, जहां उसने मेरी खातिर अपनी जान दी और जहां उसने आपकी खातिर अपनी जान दी। क्यों? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपकी फिक्र करता है। अगर आपको कभी हौसला अफजाई की जरूरत हो तो बाइबल मुकद्दस को देखें। बाइबल मुकद्दस कुलसियों 3 बाब उसकी 15 आयत में कहती है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार हो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। जब मैं शुक्रगुजार होने के बारे में सोचता हूं तो मैं यीशु मसीह के मुतालिक सोचता हूं, जिसे बाइबल मुकद्दस अमन का शहजादा कहती है। क्या आप जानते हैं कि लोगों से अभी हाल ही में यह सवाल किया गया, जिस मुल्क में आप अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, यहां से लेकर जहां अमेरिका में मैं रहता हूं, पूरी दुनिया में से लोगों से यह पूछा गया कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। और यह दिलचस्प बात है कि लोगों ने यह नहीं कहा कि वो सेहतमंद होना चाहते हैं या वो अमीर होना चाहते हैं, नहीं, बल्कि लोगों ने कहा कि हमें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अमन की जरूरत है। अब अगर आप दुनिया में देखें तो आप कहीं पर भी अमन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो कि सलामती का शहजादा कहलाता है, और जैसा कि मैंने बाइबल मुकद्दस में से कुलसियों 3 बाब उसकी 15 आयत का हवाला दिया था, जहां लिखा है कि मसीह का इत्मीनान तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो इत्मीनान अपने साथ शुक्रगुजारी लेकर आता है। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मैं यीशु मसीह की सलीब के लिए शुक्रगुजार हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं शुक्रगुजार क्यों हूं। मैं आपको अपने मुतालिक थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं यहां अमेरिका में कैलिफोर्निया में पला बढ़ा हूं। मेरा ताल्लुक एक अजीम खानदान से है, लेकिन मुझे हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती थी, और मैंने सोचा कि ठीक है कि अगर मैं शुक्रगुजार होऊंगा तो शायद मुझे इत्मीनान हासिल हो सके। और मुझे बाइबल मुकद्दस में से एक बहुत ही मशहूर आयत मिली, जो कि यूहन्ना 3 बाब 16 आयत है, और वो कहती है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, और मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं रीड यानी अपने लिए खुदावंद के प्यार के मुतालिक पढ़ रहा हूं। बल्कि आप अभी अपना नाम भी यहां पर लगाएं। खुदावंद ने आपसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैंने अपना ईमान यीशु मसीह पर रखा। मैं इस बात पर ईमान लाया कि उसने सलीब पर मेरे गुनाहों की खातिर जान दी और मुर्दों में से जी उठा। मेरे दोस्तों उस वक्त जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे इत्मीनान हासिल हुआ। आखिरकार मुझे उम्मीद मिली, आखिरकार मुझे मोहब्बत महसूस हुई, और इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल दी। और जिस तरह यीशु मसीह ने 17 साल की उम्र में मेरी जिंदगी बदल दी, इसी तरह वो अभी आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह 31 बाब
उसकी 3री आयत में लिखा है कि खुदावंद ने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी। अब 1 मिनट के लिए उसके मुतालिक सोचें। आपके लिए खुदा की मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो तमाम चीजें जो खुदावंद ने बनाई, उनमें से उसने आपको और मुझे, सिर्फ आदमियों और औरतों को उसने अपनी शबीह पर बनाया। और खुदावंद ने ये इसलिए किया क्योंकि वो आपके साथ दोस्ती रखना चाहता था, वो आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता था। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि आदम वो पहला आदमी है जिसे खुदावंद ने तख्लीक किया, और हवा वो पहली औरत है जिसे खुदावंद ने बनाया। और वो एक जगह पर रहा करते थे जिसे बाग अदन कहा जाता था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, वो जन्नत थी। वहां पर कोरोना वायरस नहीं था, वहां पर कहत नहीं था, वहां वबाएं नहीं थी, वहां कोई जल्जले नहीं थे, या वहां तूफानों का सैलाब नहीं था। लेकिन खुदावंद ने आदम और हवा से कहा कि तुम इस खूबसूरत बाग में से जो चाहे खा सकते हो, लेकिन इस एक दरख्त का फल ना खाना, जिसे नेक और बद की पहचान का दरख्त कहा जाता है। क्या आपने देखा कि खुदावंद ने हमें रोबोट नहीं बनाया? उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसके साथ एक रिश्ता कायम कर सकें। और आप जानते हैं कि मोहब्बत एक इंतखाब है। क्या मैंने सही कहा? और उसने आदम और हवा से कहा कि उस खूबसूरत दरख्त के फल को देखो, देखो कि ये कितना मजेदार लगता है, उसे खाओ। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि हवा ने उस दरख्त के फल में से लिया जिसके लिए खुदावंद ने उसे मना किया था, और उसने उस फल को खाया जो खुदावंद ने उसे खाने के लिए मना किया था। और उसमें से कुछ उसने अपने शौहर आदम को भी दिया, और उसने भी खाया। और जिस लम्हे उन्होंने उसे खाया, खुदा और हमारे दरमियान रिश्ता टूट गया। उसी वक्त खुदा और हमारे दरमियान का सुकून खत्म हो गया। और जिस तरह से मुझे अपने बालों का रंग अपने वालिदैन से विरासत में मिला है, तमाम बनी नौ इंसान को आदम और हवा से गुनाह विरासत में मिला है, और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। और गुनाह एक बीमारी है, ये कोरोना से भी बदतर है, ये मलेरिया से, एड्स से, कैंसर से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि हम में से हर एक गुनाह से मुतासिर है। आप झूठ बोलने का इंतखाब करते हैं, आप चोरी करने का इंतखाब करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और बाइबल मुकद्दस रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत में कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। सिर्फ जिस्मानी मौत ही नहीं, क्योंकि एक दिन जाहिर है कि आपने मरना है और मैंने भी मरना है। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन ज्यादा नुमाया तौर पर गुनाह से इंसान रूहानी मौत मरता है, जिसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए पाक खुदावंद से जुदा हो जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम सब ने खुदावंद के कानून को तोड़ा है। गुनाह करने का मतलब खुदा से ये कहना है कि हमारी जिंदगी तेरे मुतालिक नहीं है, ये मेरे अपने मुतालिक है। और लफ्ज गुनाह का लफ्जी मतलब खुदा के मकसद को खो देना है, उसके कवानीन की खिलाफवर्जी करना है। अगर आपने झूठ बोला है तो आपने गुनाह किया है। अगर आपने अपने दिल में लालच किया तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि आपने गुनाह किया है, और आपके गुनाहों ने आपको खुदावंद से जुदा कर दिया है। और इसीलिए आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि रीड, मेरे पास सुकून नहीं है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका उस खुदावंद के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है। बाइबल मुकद्दस कहती है जब यीशु मसीह इस जमीन पर था, उसने अंधों को बीना किया, उसने बहरों को शिफा दी, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने ये मौजज़ात किए क्योंकि वो लोगों से मोहब्बत करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, और वो ये दिखाना चाहता है कि वो खुदावंद है, कि वो दुनिया का निजात दहिंदा है। और फिर यीशु मसीह सलीब पर मुआ। यीशु मसीह सलीब पर क्यों चढ़ाया गया? यीशु मसीह सलीब पर इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह वो वाहिद इंसान था जिसने एक कामिल जिंदगी और एक कामिल इंसान की हैसियत से जिंदगी गुजारी, और इसीलिए यीशु मसीह सलीब पर वो कामिल कुर्बानी बना। बाइबल मुकद्दस रोमियो 5 बाब उसकी 8 आयत में कहती है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ। और बाइबल मुकद्दस दूसरे करंथियों उसके 5 बाब उसकी 21 आयत में कहती है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को खुदा ने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। क्या आपने देखा कि जब यीशु मसीह सलीब पर था तो उसने हमारी सारी शर्मिंदगी को, हमारे सारे गुनाहों को, हमारी सारी शर्म को अपने ऊपर ले लिया, और वो कहता है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं तुम्हारी सजा जिसके तुम हकदार हो और तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, और मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता हूं। और इसलिए यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया जो आप और मैं नहीं कर सकते थे। उसने हमारे तमाम गुनाहों की कीमत अदा की और हमारे तमाम गुनाहों की खातिर वो सलीब पर मुआ। उसे दफन किया गया, लेकिन 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठा, और अभी यीशु मसीह जिंदा है और वो कब्र में से जी उठा है ताकि वो हमें ये दिखा सके कि उसने शैतान पर फतह हासिल की है, उसने मौत पर फतह हासिल की है, उसने गुनाह पर फतह हासिल की है। और जब आप मसीह की
सलीब की तरफ आते हैं और आप कहते हैं कि खुदावंद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं और मैं तुझसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो सलीब पर मेरे गुनाहों की खातिर जान दे सके और फिर कब्र में से जी उठे। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, आप खुदावंद के साथ रिश्ता कायम कर सकते हैं। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे रिश्ते की बात कर रहा हूं जिसमें आपको ये मालूम हो कि जब आप मरेंगे तो आप जहन्नुम की जगह जन्नत में जाएंगे और आपके पास वो इत्मीनान, खुशी और उम्मीद होगी जो सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है, और उस वक्त आप वाकई शुक्रगुजार होंगे जब आप यीशु मसीह को जानेंगे। अब मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहूंगा कि सिर्फ यीशु मसीह ही के वसीले से हम जन्नत में जा सकते हैं। आप खुद अपने तरीके से आसमान की बादशाही को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जन्नत एक ऐसी जगह जहां कोई दर्द नहीं है, जहां कोई बीमारी या तकलीफ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत में कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। क्या आप उम्मीद हासिल करना चाहते हैं? क्या आप माफी हासिल करना चाहते हैं? क्या आप खुदावंद के साथ इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं? आज अपने दिल और जिंदगी में यीशु मसीह को जगह दें। ऐसे ही एक दिन मैं श्रीलंका में किसी जगह पर यीशु मसीह की खुशखबरी की तालीम दे रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी आपके साथ कलाम पर बात कर रहा हूं। उस औरत को उसकी एक दोस्त उस तकरीब पर लेके गई और ये औरत जो उस तकरीब पर आई थी उसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी और उसने पहली मर्तबा उसके मुतालिक बात की और उसे उम्मीद, इत्मीनान और मुआफ़ी और मोहब्बत हासिल हुई। और वो इस कदर मुतासिर हुई कि वो गई और अपनी एक और दोस्त और उसके बेटे को उस रात उस तकरीब पर लेकर आई और उसकी उस दोस्त और उसकी बेटे ने भी अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। उस औरत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसने अपने दोस्त को यीशु मसीह पर ईमान लाते देखा और उसने अपनी दोस्त के बेटे को यीशु मसीह पर ईमान लाते देखा और आज उनके पास ईमान से भरपूर दिल है क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से उन्हें इत्मीनान हासिल हुआ है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि आप ईमान के साथ आएं, जिसका मतलब है कि यकीन या भरोसा करना। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 1 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है कि लेकिन जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो अभी खुदावंद आपके दिलों से बात कर रहा है। क्या आपके गुनाह माफ कर दिए गए हैं? क्या आप एक नई जिंदगी हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह में एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं? अभी मैं आपको मौका दूंगा कि मेरे साथ मिलकर दुआ करें। ये वो दुआ है जो मैं उस वक्त करता अगर मुझे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत देनी होती। अब सिर्फ ये दुआ है जो आपको बचाती है, बल्कि यीशु मसीह पर आपका ईमान आपको बचाता है। जब आप इस बात पर ईमान लाते हैं कि वो आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ और कब्र में से जी उठा, तो मेरे साथ मिलकर अभी दुआ करें ताकि आप यीशु मसीह को हासिल कर सकें। आइए दुआ करते हैं। मेरे खुदावंद, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मैं इस बात पर ईमान लाता हूं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे गुनाहों की वजह से सलीब पर भेजा ताकि वो फिर कब्र में से जी उठे। यीशु मसीह, तू मेरे दिल और मेरी जिंदगी में आ, मेरे सारे गुनाहों के लिए मुझे माफ कर, मेरा निजात दहिंदा बन जा, मेरा खुदावन बन जा। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने सलीब पर मेरे लिए अपनी जान दी। अब मैं ईमान से अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करता हूं, ये दुआ मांगता हूं, आमीन। मैं उन तमाम लोगों के लिए बहुत खुश हूं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर यीशु मसीह को पाने की दुआ की है। आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे। मैं अभी आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप पे कॉल करें या हमें ईमेल करें और हमें बताएं कि रीड हमने आपके साथ मिलकर दुआ की है ताकि हम यीशु मसीह में नई जिंदगी का आगाज कर सकें। क्या आप ऐसा करेंगे? हमें जरूर बताएं। तो बराए मेहरबानी इस नंबर पर कॉल करें और मैं दुआ करता हूं खुदावंद आपको बरकत दे। जिंदा पानी के इस प्रोग्राम को देखने का शुक्रिया। अगर आपके पास कुछ सवालात हैं तो मैं आपको दावत देना चाहूंगा कि स्क्रीन पर दी गई मालूमात के जरिए हमसे राब्ता करें। You are watching Shine Star TV. Be the light.